नमस्कार, एक बार आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पैक्ट लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आपको सही हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा इसे सीखने में आपकी पूरी मदद की जाएगी। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने डिस्कस किया था भाषा, भाषा के रूप, लिपि, लिपि चिन्ह, व्याकरण आदि। और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे छोटे-छोटे टिप्स शेयर करूँगी, जिसे सीखने के बाद, सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि जिस टॉपिक को आप समझते थे बहुत ही मुश्किल पार्ट है ये है, वह असल में इतना मुश्किल था नहीं। तो इसे सीखने के लिए एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ। और लास्ट में बहुत ही सरप्राइजिंग आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग हिंदी से जुड़ा फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे शायद ही आप में से कुछ लोग जानते होंगे। सो प्लीज़ लाइक ऑल माय वीडियोज़, शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक एंड एक शेयर बहुत मोटिवेशन देता है हमें आगे इससे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। वर्ण विचार के अंतर्गत आती है ध्वनि तथा वर्ण। पहले हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक जिसमें हम बोलकर विचार व्यक्त करते हैं, लिखित जिसमें हम लिखकर। तो भाषा को बोलने के लिए हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तथा इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वे हैं जिन्हें बोलने के लिए आपके मुख से जो हवा है वह सीधी बाहर जाती है, जिनका उच्चारण करते समय आपको रास्ते में कोई अवरोध पैदा नहीं होता, कोई बीच में रुकावट नहीं आती। स्वर संख्या में 11 हैं, 11। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, औ, अंग, अंगः। तो ये हैं हमारे 11 स्वर। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट जो है वर्ण का, वह है व्यंजन। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं, 33। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, य, र, ल, व। तो ये आपके व्यंजन आ गए, संख्या में 33 होते हैं। और इसी तरह जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो रास्ते में हमारे मुख से जब हवा निकलती है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं, तो रास्ते में अवरोध पैदा होता है। आप बोल के देखिए इन्हें, त, थ, प, फ, ग, फ। तो इन्हें बोलते समय आपकी जो जीवा है वो कहीं ना कहीं आपके मुंह में टकराती है, कहीं ना कहीं आपके रास्ते में अवरोध पैदा होता है। तो स्वर और व्यंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्वरों का उच्चारण करते समय आपके मुख से हवा सीधी बाहर निकलती है बिना रुके, तथा जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो रुक जाती है, कहीं ना कहीं हमारी जीवा टकराती है। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो इन्हीं लिखित चिन्हों को जब हम व्यवस्थित समूह में लगाते हैं, स्वर तथा व्यंजन का व्यवस्थित समूह एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जैसे इंग्लिश में आप ABCD अल्फाबेट्स करते हैं, ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला होती है क ख ग घ। सो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर करते हुए। तो आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, इसके बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा यही वीडियो दोबारा देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं, अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अनुस्वार होते हैं जो अनुस्वार को बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है शब्दों के ऊपर, जैसा कि चंदन, बंदर, कंघी, मंजी। इन सब में ऊपर बिंदु लगती है, बिंदु का चिन्ह लगता है ऊपर शब्द के ऊपर। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है अनुस्वार को करने की कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जो आवाज है
केवल आपके कंठ से, कंठ मतलब गले से, सिर्फ आपके गले से बाहर निकलती है। आप बोल के देखिए, कंगन, बंदर, चंदा। और इसके ऑपोजिट जब आप अनुनासिक का, अनुनासिक, नासिका मतलब नाक, तो नासिक के व्यंजन है ये। तो जब आप अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आवाज जो है वो आपके गले के साथ साथ आपकी नाक में से भी उसका साउंड आता है, उसकी ध्वनि आती है जैसे। और इसकी जो चिन्ह है वह है ऊपर चांद की तरह, चांद बना के उसके ऊपर डॉट लगाते हैं। अनुस्वार में सिर्फ बिंदु आता है और अनुनासिक में चांद बना के उसके ऊपर बिंदु आता है। तो इसके कुछ उदाहरण बोलकर देखते हैं यहाँ पर। चांद, 5, गांव, माँ। तो आप जब बोलकर इसका उच्चारण करके स्वयं देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें इतना छोटा सा फर्क था जो कि हमें कई बार नहीं समझ में आता है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग अब हिंदी भाषा में विसर्ग के रूप में बंद हो चुका है। विसर्ग को ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ह का प्रयोग हिंदी भाषा में दो रूपों में होता है। जैसा कि पहला होता है जब हम शब्द के बीच में करते हैं, जैसे हाथी, उसमें आप ह लिखते हैं, और उसी तरह महल, उसमें आप ह लिखते हैं। और विसर्ग के लिए विसर्ग का चिन्ह जो होता है वो दो बिंदु होते हैं। एक बिंदु, उसके बिल्कुल नीचे ठीक दो बिंदु को इस तरह से दर्शाया जाता है, तो उसका मतलब होता है विसर्ग। और इसे बोलने के लिए ह का उच्चारण करते हैं, जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, स्वतः। तो लास्ट में जो ह का साउंड आ रहा है वो हमने दो बिंदु के रूप में विसर्ग प्रयोग किया है। इसके साथ ही आगे चलते हैं हम आगत ध्वनियां। आगत से आपको नाम से ही क्लियर होगा कि आगत का मतलब है आया हुआ, कहीं से आया हुआ। तो आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें हमने किसी और भाषा से, अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं से अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में शामिल किया है। तो अब हमारी हिंदी भाषा में तो इन वर्णों तथा व्यंजनों की कोई जगह नहीं थी, तो इन्हें दर्शाने के लिए हमने अलग चिन्ह बना लिए हैं, अलग वर्ण बना लिए हैं। जैसे जो स्वर हैं उसको हम उच्चारण करते हैं अ के रूप में, आ लिखकर ऊपर आधा चांद, अ। और इसके उदाहरण हैं कॉफी, कॉफी, ऑफिस, बॉल, हॉल, मॉल। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। और व्यंजन की बात करें तो ज तथा फ, इनके नीचे बिंदु लगाकर हम इन्हें उर्दू भाषा से जो आए हैं उन्हें हम उर्दू या फारसी या अंग्रेजी किसी भी भाषा से हमने बहुत सारे शब्द कई बार हिंदी में प्रयोग किए होते हैं, जैसे मजा, सजा, माफी, साफ। तो इस तरह ये होती हैं आगत ध्वनियां। तो इसके साथ ही आगे हम चलते हैं हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जब हम एक शब्द को पहचानने के लिए कि ये किन स्वर और किन वर्णों से बना है, तो हम स्वर तथा वर्णों को उस शब्द से अलग अलग करके देखते हैं कि इसका तोड़कर, इनको विच्छेद का मतलब है अलग करना, कि इन्हें तोड़ेंगे तो ये शब्द किस प्रकार बना है। जैसे कमल, कमल को अगर आप विच्छेद करके, वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, क अ म अ ल अ, कमल। इसी तरह महल, म अ ह अ ल अ, महल। और जब हम तोड़े हुए वर्णों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं वर्ण संयोजन। मतलब संयोजन मतलब जोड़ना। जैसे अगर मैं कहूं ल अ ड़ अ क आ, इनको इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, लड़का। इसी तरह अ म अ र आ, इनको अगर हम जोड़ें वर्णों को तो क्या बनेगा, कमरा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स जो हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आगे आपको जब आप इस पार्ट को या इससे रिलेटेड कोई भी ग्रामर वर्क करेंगे
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू, देयर इज़ अ फैक्ट अबाउट हिंदी लैंग्वेज कि हिंदी शब्दों को टाइप करने वाला पहला हिंदी शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। मीन्स 1930 में ऐसा टाइपराइटर मार्केट में आ गया था जो हिंदी शब्दों को टाइप करता था। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू प्लीज़ लाइक ऑल माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आगे इससे और अच्छी वीडियोस बनाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।